जब दूसरे गुरु हमारे पूज्य पंडित जी, जब उनका संग लाभ हुआ 3 साल के बाद, भटकने के बाद, फिर वहां पर हमको पता चला कि बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं। गुरु प्रदत्त साधना ही आगे बढ़ाएगी। गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कल्याण होने वाला नहीं। ये बात पंडित जी ने समझाई। जब पंडित जी से ये बात हमको पता चली, अब यह है कि बिना गुरुओं के, बिना संतों की कृपा से अब कुछ नहीं करना, सब उन्हीं की आज्ञा लेकर। हम बरसाना बास करना चाहते थे, जगह हमको अच्छी लगी, पंडित जी से हमने प्रार्थना की तो पंडित जी ने कहा ठीक है, बरसाने का बास हो जाएगा, 108 परिक्रमा करो। 108 परिक्रमा हुई, बल्कि पूरी भी नहीं हुई हमसे, और हमको बरसाने का बास मिल गया। पूज्य श्री रमेश बाबा मान मंदिर वाले आज भी हैं वो संत, उनकी कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने अपने यहाँ खंडहर था, आश्रम तो नहीं कहेंगे उसको, पुराना मान मंदिर पहाड़ी की चोटी पे खंडहर था, वहां पर एक गुफा में हमको एक स्थान मिल गया। गुफा के अंदर, उसमें कोई रहता नहीं था। दरअसल उसमें कोई सिद्ध संत रहते थे जो इन आंखों से दिखते नहीं, वो किसी को भी उसमें टिकने नहीं देते थे, भगा देते थे, बल्कि उठा के फेंक देते थे। सारे कमरों में टूटे फूटे कमरे थे, वहां खंडहर था, 2-4 संत रहते थे, बस वो गुफा खाली थी। जब हमने पूछा कि मान मंदिर में रहना चाहते हैं एकांत भजन करने के लिए, तो हमको गुफा दे दे। हमें नहीं पता कि इस गुफा में कोई प्रेत तो नहीं कहेंगे, कोई भूत प्रेत था, दिव्य संत थे, साधना करते थे, जो नाकों से दिखाई नहीं देते। खैर हमको गुफा वाला कमरा मिल गया, हम रहने लगे। बीच बीच में हमसे पूछते थे नरसिंह बाबा, रमेश बाबा, और कैसे हो, ठीक हो, भजन चल रहा है, कुछ अनुभव होता है गुफा में? तो हमने कहा कि एक अनुभव तो है। क्या? कि आजकल मुझको बड़े सांप नजर आते हैं, सपने में काटते हैं। तो बाबा ने कहा कि गुफा में जो शिला है ना, श्याम शिला, गौर शिला, तुमने उसके साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं की? हमने कहा की है। क्या किया? कि हमने बाजार से खरीद कर उसमें 2 नेत्र लगा दिए और बंधनवार लगा दी, और लीप पोत करके उसमें चमगादड़ रहते थे, उसमें कोई जाता नहीं था, चमगादड़ रहते थे, उनको सबको भगाया, लीप पोत कर उसको साफ सुथरा कर दिया, और उस गुफा में बैठ के भजन करता हूँ और अगरबत्ती धूपबत्ती जोत रोज लगाता हूँ। तो बाबा ने कहा इसलिए तुमको एक गलत अनुभव हो रहे हैं, उस शिला के साथ छेड़खानी मत करो, वहां के पूजा करने जाओ ठीक है, वो नेत्र वहां से हटा दो और कुछ ना वहां करो, वहां हटा लो वहां सारा सामान। पूज्य बाबा को भी वहां एक अनुभव हुआ था, दिव्य प्रकाश, लेकिन वहां राधा रानी रूठ के बैठी है, मान करके बैठी है, मान नहीं है, रूठी बैठे हैं। इसलिए उस जगह का नाम ही है मान मंदिर, मान गुफा। और रूठे हुए व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता कुछ को इसके साथ छेड़े, तो वहां उनका रूप है, राधा रानी का रूठ कर बैठी है। तो वहां केवल ठाकुर जी जाते हैं और कोई छेड़खानी नहीं करेगा। कहते वहां सब हटाओ, हमने सारा सामान हटा दिया, सपने आने बंद हो गए। इतना अनुभव वहां हमको हुआ। अब हमको रहते रहते 1 साल हो गया, हम ठीक ठाक गुफा में रह रहे थे। तो अब वहां के जो थे साधक, उनको हुआ कि अब लगता वो संत यहां नहीं रहे, जो संत किसी को टिकने नहीं देते गुफा में, लगता है अब वो संत यहां नहीं रहे। तो सर्दी के समय तो एक अम्बरीश नाम का बालक था, वहां के प्रधान जी का बेटा, सोचा सर्दी का समय अब तो संत यहां नहीं रहे, कुछ कहते भी नहीं, और अंदर अब आसन कर देते हैं। वो लगे अंदर आसन करने गुफा वाले कमरे में। उसी समय संत उनके आगे प्रकट हुए, उनको उठा करके बाहर फेंका। भागे भागे बाबा के पास गए, बाबा वो संत अब भी है यहीं। तब हमको लगा पता कि ये यहां कुछ है, इससे पहले हमें नहीं पता था। तो वहां पर उस जगह आज भी वो संत रहते हैं, वो किसी को टिक नहीं देते। हम पता नहीं कैसे टिक गए वहां पर, और हम 3 साल रहे। 3 साल रहने के बाद वहां पर यात्रियों का आना जाना होने लगा, हमारे भजन में चिंतन में विघ्न पड़ने लगा। वहां पर एक अनुभूति हमको हुई, और क्या हुआ? गुरु की महिमा का ज्ञान वहां से हुआ। हमारे प्रथम, हमारे पूर्व जन्म के गुरु, पूर्व जन्म से जिनका संबंध था, वो प्रकट हो गए स्वप्न में।
और वो गुरु कौन थे? भगवान शंकर जी। हमारे बारे में कुछ बताया और उन्हीं शंकर जी की कृपा से हमको आगे गुरुओं की प्राप्ति होती चली गई। इसलिए हमारे प्रथम गुरु कौन हुए? भगवान शंकर। हमको ले गए कैलाश, एक बड़ा विशाल वृक्ष, उसके अंदर से सब घुस रहे हैं, घुसते ही दिव्य हो जाते हैं पेड़ के अंदर और उधर जाकर के आकाश में उड़ जाते हैं। और जो ही हमारी बारी आई ऊपर जाने की भगवान के धाम में, हमको किसने रोका? देखा कौन? तो शंकर जी। हमने कहा आपने क्यों रोका? कहते पीछे देखो। शंकर जी हट गए, कहा देखो पीछे। तो पीछे कौन थे? भगवान नारायण चतुर्भुज में। कहते प्रणाम करो, इनकी शरणागति लो। हमने प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर हम गुस्सा हो गए शंकर जी के ऊपर सपने में, आपने हमको रोका क्यों ऊपर जाने से? तो वहां शंकर जी ने कहा इसलिए तुमको रोका, तुमसे कुछ करवाना है इस धरती पे, इसलिए हम तुमको धरती छोड़ के ऊपर नहीं भेज रहे हैं, यहीं रुकोगे, तुमसे कुछ कराना है। और कुछ हमारे भविष्य की बातें बताई जो आज तक मैंने किसी को बताई नहीं। मुझको उन बातों पे विश्वास नहीं था। और उन दिनों पंडित जी भी शरीर छोड़ चुके थे। फिर हमने काका जी से बात की तो काका जी ने फिर एक अनुष्ठान बताया शंकर जी का। शंकर जी का वो अनुष्ठान जब किया गया, कई महीने लगातार चला, तब हमको भगवान शंकर जी की गुरु रूप में प्राप्त हुई। और कहूं तो आज पहली बार कह रहा हूं, वहां हमको एक दीक्षा भी प्राप्त हुई। नाम, आज तक हम उस नाम को जपते हैं, भगवान शंकर जी से युगल नाम की प्राप्ति हुई ब्रजेश्वर महादेव मंदिर से। बस वो हमारी आध्यात्म का प्रत्यक्ष, इससे पहले सपने में सब होता था, लेकिन इसके बाद जब युगल नाम हमारे पास भगवान शिव की कृपा से, ब्रजेश्वर महादेव की कृपा से आया, फिर उसके बाद शंकर भगवान ने हमको अनेक गुरुओं से मिलाया। तो मूल में हमारे गुरु शंकर जी, इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम गुरुवर करुणा के अवतार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल भटके, जब शंकर जी की कृपा हुई, गुरु तत्वों का ज्ञान हुआ, भगवान शंकर ने कृपा की, कुछ बातें बताई, अब समझ में आई कि गुरु बिन भव निधि तर ही ना कोई, जो विरंचि शंकर सम हुई। फिर हमने भगवान से थोड़ा दूरी बनाकर संतों की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। ये किन की कृपा से? भगवान शिव की कृपा से। भगवान से भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया संतों के प्रति, झुकाव हो गया। और ये भगवान का इशारा था, बिना संत की कृपा के ये रास्ता हाथ लगने वाला नहीं, बिना गुरु की कृपा से। और गुरु कौन मिलाएंगे? तो भगवान शंकर जी कहते हम मिलाएंगे। इसलिए जो भी संत हमको मिलता, हम यही सोचते हैं कि भगवान शंकर ने कृपा की है, और हमारी श्रद्धा होने लगी। पहले नहीं होती थी, पहले भगवान को लेकर खूब भाव बनता, लेकिन संतों को लेकर नहीं बनता, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं था। अब भगवान शंकर ने कृपा की, उनकी कृपा से गुरु तत्व समझ में आया। अब तो मैं सब संतों को ही गुरु मानता हूँ, सब संतों के आगे सर झुकाता हूँ, सब संतों की सेवा करता हूँ। इसके पीछे हाथ है भगवान शिव का। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु बिना कितना भी लगन हो भगवान की, भटकते रहोगे जैसे दास। 3 साल तक बिना गुरु तत्व के, बिना गुरु निष्ठा के, बिना गुरु भक्ति के भटकता रहा। चाहे मैं बाबा जी बन गया, खूब घूमा हूं, अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष मिले, लेकिन मैं खाली रहा, भटकता रहा। कब तक? जब तक संतों की शरणागति नहीं ली। इस बात से आपको शिक्षा लेनी।